बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही। बलूचिस्तान में 124 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में 10 अफराद दम तोड़ गए। मुल्क भर में सैकड़ों देहात डूब गए, बस्तियां उजड़ गईं, मकीन दर बदर। बलूचिस्तान में खुशदार, नसीराबाद, लसबेला में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सिंध में ठट्ठा, खैरपुर समेत दीगर इलाकों में सैलाबी पानी सब बहा ले गया। पंजाब में डेरा गाजी खान, राजनपुर में सैलाब से तबाही। दिया खान, मर्दान में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान और टांग के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, वजीर आजम सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कामों का जायजा लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान और सिंध में सैलाबजदा इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया, मुतासरीन के मसाइल सुने। झलमगसी और जैकबाबाद में हुक्काम की ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा, बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगी। घरों को नुकसान पहुंचने पर 2 से 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। शेख रशीद ने कहा, चीन, दुबई, कतर और सऊदीया ने इस मरतबा मदद नहीं की। IMF का बेल आउट भी अभी तक नहीं आया। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 90 दिन की बजाय सिर्फ 45 दिन के ज़रिए मुबादला के ज़खायर बाकी रह गए। सैलाब में मदद की बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग ख्वाब समझते हैं। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में सैलाबी रैला सब कुछ बहा ले गया। बिशवानी गांव में सैलाब से तबाही, मुतादिद मकान गिर गए, कई अफराद बेघर। कई इलाकों में ताहाल रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू न किया जा सका। रुझान में सैलाबी पानी की तबाहकारियां, सैकड़ों बस्तियां डूब गईं, हजारों एकड़ पर कपास की फसल मुतासिर। दरियाए चनाब में तुगयानी से तहसील जतोई के 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मकामी अफराद नकल मकानी पर मजबूर। इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप कायम न किया जा सका। पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपए फी लीटर मुकर्रर। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक डीजल पर मार्जिन 2 रुपए 87 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में 2 रुपए 10 पैसे का इजाफा मंजूर। इजाफे का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा, बैरूनी साजिश के जरिए होने वाला मिस एडवेंचर आवाम पर अजाब साबित हुआ। रोज किसी नई इंडस्ट्री के बंदे होने की खबर आ रही है। बेरोजगारी में रिकॉर्ड इजाफा, महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हल साफ शफाफ इलेक्शन है। तहरीक इंसाफ के वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बॉयकॉट किया। मुकर्ररा वक्त खत्म होने तक अपोजिशन से किसी ने कागजात जमा न करवाए। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ पर मैच फिक्स करने का इल्ज़ाम। PTI ने कहा, अपोजिशन ने शिकस्त के खौफ से राह फरार इख्तियार की। अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने गले लगाकर वासिक क़य्यूम को मुबारकबाद दी। वासिक क़य्यूम पंजाब असम्बली के कम उम्र तरीन डिप्टी स्पीकर बन गए। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। कानूनी माहिरीन को नाअहली के रेफरेंस दायर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन अराकीन की हुकूमती वफ्द से मुलाकात गैर आईनी करार दे दी। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हलफ और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद लाने का भी फैसला। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को तनहा करने की साजिशें खत्म ही नहीं हो रही। 1999 में भी हम जुल्मों सितम के आगे डट गए थे। 23 साल बाद भी इसी सूरत हाल में है। इम्तिहानात और ट्रायल्स ने मुझे मजबूत और पुरअज़्म बना दिया। हम हार नहीं मानेंगे। कराची में हॉक्स बे के करीब समुंदर में 4 अफराद डूब गए। डूबने वाले एक शख्स की लाश निकाल ली गई। 3 अफराद की तलाश जारी। कराची में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, सोहराब गोट, नॉर्थ नाजिमाबाद, IA चुंद्रीगढ़ रोड पर बूंदाबांदी। IA चुंद्रीगढ़ रोड पर बारिश के बायस से ब्रिज लाइन फटने से सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया।
ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, महकमे मौसमियात की शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई। सखर, लाड़काना, जैकबाबाद समेत सिंध भर में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। माल रोड, फिरोजपुर रोड, जेल रोड के अतराफ में बारिश। मुल्तान रोड, कॉलेज रोड, टाउनशिप के इलाकों में भी तेज बारिश। फीडर स्ट्रिप कर जाने से मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। महकमे मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। सियालकोट और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरियाए चनाब में हेडमराला बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सियालकोट में बारिश के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क भर में बादल मजीद बरसेंगे, हुक्काम ने वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, पेशावर में भी अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। कश्मीर, गिलगित, गलियात, मरी समेत पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। डेरा गाजी खान में बस उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान में सैलाब से दर्जनों देहात पानी के निर्गे में। हजारों एकड़ फसलें तबाह और माल मवेशी बह गए। घर मलबे का ढेर बन गए। नदी नालों का पानी 8 कीमती जाने निकल गया। हुक्काम के मुताबिक 91 देहात और 1,75,000 एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। 87,000 से ज्यादा आबादी मुतासर हुई। मुतासरा इलाकों में 21 राब्ता सड़कें मुकम्मल और जुज़वी मुतासर हुई। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे टीमें तश्कील दे दी गईं। बलूचिस्तान में सैलाब से हर तरफ तबाही। सूबे भर में 12,500 के करीब घर तबाह हुए। M8 मोटरवे भलूक के मकाम पर सैलाबी रैले की नजर हो गई। फुजदार का सिंध से जमीनी राब्ता मुनक़ता। नसीराबाद की तहसील बाबाकोट और कोट पलियानी के 30 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। तोबा चकजई में भी बारिश से तबाही। झलमगसी में दूसरा मेडिकल कैंप कायम। अद्वियात पहुँचा दी गई। इमदादी कार्रवाइयों के लिए मजीद 2 कश्तियाँ फराहम कर दी गईं। फवाद चौधरी ने कहा, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI केसेस का फैसला इकट्ठे सुनाया जाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने कोई नई बात नहीं की। अकाउंट पहले ही डिक्लेयर थे। आरिफ नकवी ने इलेक्शन कमीशन में हलफनामा दिया। पैसा कानूनी तरीके से मुल्क में आया। अभी तक समझ नहीं आई हम पर केस क्या है, इल्जाम क्या है। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि हम जो कर रहे हैं आगे भी ऐसे ही करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारा मुतालिबा है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। किसी भी ताकतवर आदमी के रोब को तस्लीम नहीं करते। सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चलेंगे। इदारे से नहीं, अफराद से शिकायत हो सकती हैं। इमरान खान को साजिश के जरिए निकाला नहीं बल्कि लाया गया। हम हथियार नहीं डालेंगे, मैदान जंग में रहेंगे। मुश्किलात से निकलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। अमरीका और IMF हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में PDM इकट्ठे इलेक्शन लड़ेगी। मुल्क में महंगाई की शरह 38% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में LPG का सिलेंडर 177 रुपए महंगा। 2.5 किलो घी की कीमत 25 रुपए बढ़ी। दाल माश, दाल चना, दूध, दही, चीनी की कीमत में भी इजाफा। बीफ, मटन, लहसुन, आलू, नमक और माचिस भी महंगी हो गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 661 अफराद मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 3.29% हो गई। 24 घंटे में एक मरीज का इंतकाल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब से तबाही। 24 घंटे में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। 300 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। स्वाबी और चारसदा में सैलाबी रैले ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। स्वाबी की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बाजारों में भी हर तरफ पानी पानी। शहरियों के मोटरसाइकिल और गाड़ियां जवाब दे गई।